हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो अभी प्रेजेंट जो कोरोना का सिचुएशन जो चल रहा है उसके ऊपर मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, उसको लेके ये है। तो बेसिकली अभी पूरी वर्ल्ड जो है वो दो मुख्य फ्रंट्स पर लड़ रहा है। पहला है इकोनॉमिक फ्रंट कि लॉकडाउन करने के बाद में, कर्फ्यू के बाद में इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट कि हम किस तरीके से कमाएं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है जो हमारा मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है। जितने भी लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं या जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो उनके पास भी एक कैश इन हैंड जो होता है वो लिमिटेड होता है। वो हो सकता है कि उनके पास कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, तो वो काफ़ी टाइम से वो लोग इकट्ठा करते हैं और फिर उसको काफ़ी लॉन्ग रन के लिए वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे मैरिजेस के लिए या बाकी स्टडी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में सबको असर पड़ता है। केवल छोड़ दें जो ओल्ड बिजनेस फैमिलीज़ हैं जिनके पास पैसे का स्टॉक पाइल रहता है, उसको छोड़ के बाकी सबको काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और जो डेली वेज अर्नर है, सबसे ज़्यादा मुश्किल उसके लिए होती है। तो अभी इकोनॉमिक फ्रंट पे जो बैटल जो चल रही है उसको समहाउ ईज करने के लिए मेरे माइंड में एक आइडिया आया। क्योंकि इंडिया में बेसिकली क्या है कि वी हैव द मोस्ट स्किल्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग छोटे हाउस होल्ड में, गांव में, पंचायतों में रह रहे हैं, उनके अंदर भी स्किल है और फैमिली एक बिजनेस की तरह काम करती है। और ये हम कर भी रहे हैं। जैसे जितने भी हमारे हर स्टेट के ग्रामोद्योग हैं, जैसे खादी ग्रामोद्योग है, हर स्टेट का होता है। जैसे उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल विकास निगम है, उत्तर प्रदेश का यूपी हैंडलूम्स है। और हर स्टेट का मतलब एक हैंडलूम या फिर एक ग्रामोद्योग होता है जिसमें हम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन घर पे होता है और फिर उसको एक सुनियोजित तरीके से हम उसको मार्केट तक लेके आते हैं। तो उसका जो नेटवर्क है, जो उसका चेन है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। लिज्जत पापड़ एक उसका एग्जाम्पल है। तो घरों में जो गृहिणियाँ हैं, बच्चे हैं जो वैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके स्किल सेट इस तरीके का है कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को सीखते हैं। अभी प्रेजेंटली जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड वही लोग हैं। तो अगर समहाउ हम कुछ ऐसा क्योंकि जो नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है, अगर हम उसको यूटिलाइज कर सकें और इस वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में अगर समहाउ बदल सकें, और अगर मेरी बात पहुंचती है फाइनेंस मिनिस्ट्री तक या बाकी जो स्वयंसेवी संस्थान हैं, जो बिजनेसमैन हैं, क्योंकि वो लोग उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेजरली पूरे वर्ल्ड में ज़रूरत है मास्क्स की, हैंड सैनिटाइजर्स की। और अभी अगर ये कुछ दिन और चलता है सिचुएशन, तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी खाने की। तो खाने के लिए जैसे लॉन्ग रन में फ्रेश वेजिटेबल्स, जब अगर कम्युनिटी कंटेमिनेशन होता है तो हम फ्रेश वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। उस सिचुएशन में हमको ड्राइड, स्टोर्ड या फिर फ्रोज़न वेजिटेबल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम उसकी तैयारी अभी से कर देते हैं इंडिया में, तो जो हमारा अभी जो वर्कफोर्स है, जितनी भी डेली वेज अर्नर है, जो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों सिरों को मिलाने के लिए, दो वक्त की रोटी खाने के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में ये आएगा। और उनको अगर हम किसी तरीके से, जैसे अभी मैं कहीं देख रहा था कि कॉटन के ट्रिपल लेयर को अगर हम ट्रिपल लेयर कॉटन का मास्क बना सकें तो वो एक जो 3 प्लाई मास्क है उसके बराबर इफ़ेक्टिव है। तो अगर हम इस तरीके से बना सकें उनको, कॉटन का मटेरियल जो है गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, अहमदाबाद से अगर कॉटन लूम्स उनको पहुंचाए जा सकें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनको थोड़ी सी एक एलिमेंट्री ट्रेनिंग दी जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग का याद रखते हुए, जो प्रधान है, ग्राम प्रधान है, जो आशा वर्कर्स हैं, वो 2 या 3 लोगों को एक बार में बुला के और एक एलसीडी पे, जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे मन की बात करते हैं, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे अगर उनको
इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा सके तो बड़े इजीली वो हैंड सैनिटाइजर्स हो गए, मास्क हो गए, लॉन्ग रन में जैम्स एंड जेलीज हो गए, और कुछ वेजिटेबल्स हो गए जिनको कि हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे विश्व युद्ध के समय पर आलू को सुखा के उसको पिन किया गया था, एंड ड्राइड पोटैटोज तब से चलन में आए। तो ड्राइड पोटैटो हो गया, ड्राइड मटर हो गया, दालें हो गई, कुछ स्पाइसेस हो गए, जैम्स हो गए, जेलीज हो गए, जिनको कि अगर हम बहुत एक ऐसे स्थिति के एक आपातकाल में जाते हैं, पूरा विश्व अगर जाता है, तो हम पूरे विश्व को उसका पेट हम यहाँ हिंदुस्तान से पाल सकते हैं। उससे दो चीज़ें होंगी कि पूरे विश्व को एक सस्ती दरों पर भोजन मिलेगा और हमारे लोगों को काम मिलेगा। वी कैन अर्न, एट द सेम टाइम वी कैन सर्व। और जैसे आप जानते हैं सभी के भारत को विश्व गुरु का जो दर्जा मिला हुआ है, तो इससे भी एक कदम आगे चल के हम विश्व गुरु से एक विश्व माता, भारत माता जिसको हम बोलते हैं, हम उस दिशा में जा सकते हैं और पूरा वर्ल्ड हमको अप्रिशिएट करेगा इस चीज़ के लिए। हैंड सैनिटाइज़र्स में भी जैसे अल्कोहल बेस्ड जो अपने हैंड सैनिटाइज़र्स होते हैं, तो उसमें अल्कोहल और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अगर सप्लाई कर दिए जाए टू दीज हाउस होल्ड्स, और वो लोग घर में उसको मिक्स करके उसकी बॉटलिंग, नॉर्मल बॉटलिंग करके पहुंचा सकते हैं। जैसे खादी स्टोर्स में हैंडमेड सोप्स मिलते हैं, तो अचार मिलते हैं, जैम्स मिलते हैं, चाय पत्ती, शहद, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मिलती हैं, और वो सब उन्हीं हाउस होल्ड्स में हैंडमेड उन लोगों ने उनको बनाया होता है। बस फिर उनका एक QC QA क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है। और जैसा हम जानते हैं कि आज तक किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में हमको प्रॉब्लम आई होगी, बट खादी या ग्रामोद्योग के स्टोर से ली हुई किसी भी चीज़ में हमको एक क्वालिटी इशू नहीं आया होगा आज तक। तो इट्स ऑल अबाउट मैनेज किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि हम एक अगर लंबे दौर में इसमें जाने वाले हैं, तो अभी प्रेजेंटली लॉकडाउन खोलना या पैनिक करके अगर हमको खोलना पड़ता है तो वो एक बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमको कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जिससे कि लोग अपने घरों में भी रहें और उनको एक उम्मीद भी रहे कि नहीं यार, हम घर पे बैठ के भी हम इस चीज़ को कमा सकते हैं, हमको रोटी, कपड़े की, मकान की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितनी भी बुनियादी चीज़ें हैं, और जैसे इंडिया फार्मेसी में भी मैक्सिमम ड्रग्स जो हैं वो इंडिया में जेनरिक ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर पूरे वर्ल्ड में हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो टैबलेट्स वगैरह का भी जो है, जो बेसिक जो ड्रग्स हैं जो कि सबको चाहिए अभी इस टाइम पूरे वर्ल्ड में, जैसे पैरासीटामोल हो गया, बाकी और एंटीपायरेटिक ड्रग्स हो गए, और नॉर्मल ड्रग्स जो हो गए, तो उनके कंप्रेशन के लिए भी बहुत छोटी एलिमेंट्री मशीन्स होती हैं। तो प्रोडक्शन अगर हाउस होल्ड्स में हो जाए और फिर उस प्रोडक्शन के बाद में उसका क्वालिटी और क्वालिटी चेक जो है वो लैब्स में डेफिनेटली हो सकता है, वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। तो अगर इस चीज़ पे अगर हम फोकस कर सकें तो हम इस अपॉर्चुनिटी, इस जो एक दुखद सिचुएशन में हम लोग हैं, इसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, और हमारा जितना भी आर्थिक रूप से कमज़ोर जितना भी तबका है वो हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर पाएगा, और साथ साथ अपना पेट भी भर पाएगा। और घरों से नहीं निकलेंगे लोग, जब उनके पास खाने पीने का, पैसे का उनको एक आसरा होगा, तो वो घर से नहीं निकलेंगे। और ये चीज़ है हमारे पास कि ऑलरेडी हम एक इससे हमारे कंट्री से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड उसमें अगर हम सोचें कि जो ग्रामोद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, जो लिज्जत पापड़ चेन से जुड़े हुए लोग हैं, ये हर कंट्री के पास नहीं होता, क्योंकि वो लोग डिपेंडेंट होते हैं हमेशा मशीन मेड आइटम्स के ऊपर। ये हैंडीक्राफ्ट का और हैंडमेड प्रोडक्ट्स का जो चलन इंडिया में है, तो उसको हमें अभी इस टाइम पे मुझे लगता है कि उस चेन को हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज़ करना चाहिए, और उससे हम पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी वीकनेस है, वही हमारी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसमें वो पॉपुलेशन इतना मास प्रोडक्शन कर सकती है किसी भी चीज़ का कि वी कैन बीट द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़, और गजब का हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन सर्व द होल वर्ल्ड। देश को नहीं, एक वसुधैव कुटुंबकम की जो एक डॉक्ट्रिन है, हम उसको मानते हुए पूरे विश्व को एज एक परिवार मान के हम उसको सर्व कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका।